रुको, समय आएगा। जब समय आएगा तो वो खुद जवाब देगा, अपने को जवाब देने की जरूरत नहीं। पार्वती, तुम्हारे इस अंधकासुर ने जिसको तुम पुत्र मान रही हो, इस अंधकासुर ने जिसको तुम आप बेटा मान रही हो, इस अंधकासुर ने तुम्हें गलत दृष्टि दी है, गलत विचार रखा तुम्हारे प्रति, गलत दृष्टि दी। और कल कथा में कहा था, माता के मंदिर में चुंदड़ी चढ़ाने से ज्यादा पुण्य मिलता है किसी नारी की आबरू को बचा लेना, किसी नारी को अपशब्द कोई कह रहा है तो उसको बचा लेना। और कल कथा में कहा था, यमराज सारे दंड देता है, यमराज सबके सारे के सारे पाप का भुगतान यमराज भुगताता है। पर कल शिव महापुराण में कहा था, महादेव दो पाप का भुगतान जरूर भुगताते हैं इस पृथ्वी पर। पहला, गर्भवती नारी को अगर गाली दी गई है, गर्भवती नारी को अगर अपशब्द कहा गया है, उसका भुगतान देवाधिदेव महादेव भुगताते हैं। और दूसरा, रजोधर्म वाली नारी, रजस्वला नारी को अपशब्द कहा गया है तो उसका भुगतान महादेव भुगताते हैं। दो समय उसके पाप का भुगतान महादेव भुगतान देते हैं। थोड़ा समझदारी रखो अपने भीतर, थोड़ी सतर्कता रखिए अपने भीतर, थोड़ी सब्र रखिए अपने भीतर। आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी को दंड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो है देने वाला। आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो है बोलने वाला। कथा आती है, शिव महापुराण की कथा में एक वर्णन आता है कि भगवान देवताओं ने मिलकर असुरों के साथ में मिलकर मंथन किया। मंथन, उस मंथन में सबसे पहले गौ माता निकली है, गौ माता के बाद में विष निकला। अब गौ माता भी निकली और विष भी निकला, फिर अमृत निकला। मंथन में बहुत कुछ निकला। कथा सुनने बैठी हो तो ऐसे झुक के क्यों बैठी हो, ऐसे कड़क होके बैठो। ज्ञान देने वाले बहुत मिलेंगे। बाहर क्यों बैठी हो, अंदर बैठो। पूड़ी ऐसे क्यों बनाई, ऐसे बनाना थी। भजिया ऐसा क्यों बनाया, ऐसे बनाना था। पानी की बोतल छोटी है तो इसको बड़ी लाना था, बड़ी है तो इतनी बड़ी क्यों लिया है, छोटी ले आना था। ज्ञान देने वाले बहुत मिलेंगे। दुनिया में ज्ञान देने वालों की कोई कमी नहीं है, पर दुनिया में सबसे ज्यादा कमी है तो सहयोग देने वालों की कमी है। ज्ञान देने वाले बहुत मिल जाएंगे, आपको ज्ञान देकर चले जाएंगे, पर सहयोग देने वाला नहीं मिलेगा। और दुनिया में सहयोग केवल एक दे सकता है, और अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। तो सहयोग देने में केवल एक की प्रधानता है, जो दुनिया को सहयोग देता है। केवल दुनिया से मतलब नहीं है, जो देवताओं को भी सहयोग देता है। राम जी महाराज जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, तब मेरे भोलेनाथ उनको सहयोग देने के लिए आ रहे। रामेश्वर धाम की स्थापना करी, स्थापना करने के बाद में लंका पर चढ़ाई कर दी। भगवान कृष्ण के यहाँ 16,108 रानियां, शिव की आराधना करी, संतान की प्राप्ति। इंद्र को लगा कि मैं परास्त होते चले जा रहा हूं, शिव की आराधना करी, विजय प्राप्त करी। मेरे शंकर भगवान केवल मनुष्य को ही नहीं, मेरे शंकर भगवान देवताओं को भी देने में पीछे नहीं हटते। केवल एक मानव से मतलब नहीं है। मेरे शंकर भगवान तो असुरों को भी दे देते हैं,
देवताओं को भी दे देते हैं, गंधर्वों को भी दे देते हैं, अप्सराओं को भी दे देते हैं, किन्नरों को भी दे देते हैं, सांसारिक मनुष्य को भी दे देते हैं। दो चीजें हमारे जीवन में है, एक हमारे चरण और दूसरे हैं हमारे आचरण। जम के बोलो, कौन कौन सी चीजें हैं? चरण, आचरण। आज विराम दिवस की कथा है, बहुत सावधानी से सुनना। भीड़ ज्यादा रहती है तो लोग बोलते ज्यादा हैं। आसपास वाले कुछ भी बोले, आपको अपना चित्त भगवान में लगाना है। विराम दिवस के दिन भगवान भोलेनाथ की कथा जब विराम होती है तो भगवान भोलेनाथ भी जो दिल लगाकर उसको भजता है वो दिल लगाकर उसको देकर चले जाता है। हम जानते हैं गर्मी बहुत है, धूप पड़ रही है और पंडालों में जगह नहीं है, फिर भी आप लोग बड़े भाव से सुन रहे हैं। दो चीजें हैं, एक चरण, दूसरा आचरण। चरण का काम अपना है, आचरण का काम अपना है। चरण का काम है तुम्हें मंदिर तक ले जाना, चरण का काम है तुम्हें कथा तक ले जाना, चरण का काम है तुम्हें तीरथ तक ले जाना, चरण का काम है तुम्हें केदारनाथ तक ले जाना, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ करा देना। ये चरण का काम। चरण मंदिर तक ले जा सकता है, चरण तुम्हें मंदिर तक पहुंचा सकता है, मना नहीं। चरण तुम्हें तीरथ तक पहुंचा सकता है, चरण तुम्हें मंदिर तक पहुंचा सकता है, तुम्हारे पांव, तुम्हारे चरण तुम्हें कथा तक पहुंचा सकते हैं। पर चरण केवल मंदिर तक पहुंचाएगा, कथा तक पहुंचाएगा, पर इतना याद रखना, तुम्हारा आचरण परमात्मा की चौखट तक पहुंचा देगा और भगवान के करीब पहुंचाएगा। चरण केवल मंदिर तक ले जा सकता है, चरण केवल तुम्हें कथा तक ले जा सकता है, पर तुम्हारा आचरण, तुम्हारी विचारधारणा, तुम्हारी सोच, तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारा मन तुम्हें बहुत आगे तक ले जा सकता है। शिव को प्रिय क्या? शंकर भगवान को सर्वाधिक प्रिय है क्या? तो कोई ने कहा शंकर भगवान पे जल चढ़ा दो, जल प्रिय है। कोई ने कहा बेलपत्र चढ़ा दो, बेलपत्र प्रिय है। कोई ने कहा धतूरा चढ़ा दो, धतूरा प्रिय है। कोई ने कहा शंकर जी को पत्तियां चढ़ा दो वृक्ष की, वो प्रिय है। कोई ने कहा भगवान को चूरमे का भोग लगा दो, वो प्रिय है। कोई ने कहा खीर का भोग लगा दो, भगवान को खीर प्रिय है। कोई ने कुछ कहा, कोई ने कुछ कहा। कोई कहता है चंदन लगा दो, भगवान को प्रिय है। शिव महापुराण की कथा कहती है ये सब वस्तुओं से ज्यादा प्रिय है आपका निर्मल मन मेरे महादेव को प्रिय है। जिस मन में कपट ना हो, जिस